हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला करंट अफेयर्स एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 9 जनवरी की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में केसरीनाथ त्रिपाठी के बारे में, सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में, गंगा विलास के बारे में जानेंगे कि आखिर ये गंगा विलास क्या है। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जानेंगे कि ये कब और क्यों मनाया जाता है, और केरल के बारे में जानेंगे एक अनोखा तथ्य लिए हुए केरल, जो कि अन्य राज्यों से सबसे आगे चल रहा है। आइए बात करते हैं केसरीनाथ त्रिपाठी के बारे में। ये बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये पश्चिम बंगाल के 2014 से लेकर 2019 के बीच में राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, और इसी दौरान ये बिहार, मेघालय और मिजोरम के लिए भी अतिरिक्त प्रभार लिया था, यानी कि अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार लिया था। आइए बात करते हैं सौर ऊर्जा परियोजना का। तो सौर ऊर्जा परियोजना जो है हमारे राजस्थान के बीकानेर के बांदरवाला गांव में स्थापित किया जा रहा है, जिसका आधारशिला हमारी जो ये राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने रखा। और ये जो परियोजना जो है वो 1000 मेगावाट की है। आइए बात कर लेते हैं गंगा विलास के बारे में। गंगा विलास जो है दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी क्रूज जहाज है, जो यात्रियों को ले जाने का काम करेगी। यानी कि ये जो क्रूज जो होती है ये यात्री जहाज होता है, और ये जो होता है आपका छुट्टी मनाने या पर्यटन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का जो हमारा जो गंगा विलास जो है ये इसका जो उद्घाटन हमारे मोदी जी करेंगे वो 13 जनवरी को करेंगे, जो कि वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक ये यात्रा करेगी। और इस दौरान जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल है वहाँ पर यात्रियों को रहने, खाने पीने और घुमाने का पूरा व्यवस्था किया गया है। ये लगभग 50 से अधिक दिनों का सफ़र रहेगा, और 3200 किलोमीटर की दूरी ये जो हमारी जो गंगा विलास क्रूज जो है वो तय करेगी। और ये जो है विभिन्न नदियों से होते हुए गुजरेगी। वाराणसी से यानी गंगा से होते हुए भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की बहुत महत्वपूर्ण नदियों से होते हुए वेस्ट कोस्ट नहर आदि में शामिल है। आइए बात कर लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2003 से हुई थी। तो इस बार यानी कि 9 जनवरी 2023 को भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो इस बार का जो थीम था हमारा प्रवासी भारतीय दिवस का वो था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय सहयोग। आइए कुछ इसके तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो उद्देश्य जो होता है यानी कि भारत के विकास में जितने भी प्रवासी भारतीय समुदाय हैं उनका अहम योगदान है, जिसका हमें सम्मान करना होता है, जिसके लिए हम सम्मान करते हैं। और ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे हमारा इतिहास छिपा हुआ है, और ये इतिहास हमें बताता है महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को यानी कि दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और एक तथ्य यह है कि 2015 से संशोधन के दौरान अब जो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाने की जो प्रथा है अब वो प्रत्येक 2 वर्ष पर एक बार मनाई जाती है। आइए बात कर लेते हैं केरल की। केरल एक अनोखा राज्य जो कि अपनी डिजिटल क्रांति के लिए जाना गया है, और अब ये पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। यानी कि ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। और इसके लिए इसने 17,000
155 यानी कि 17,155 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑलरेडी बिछा चुका था, जिसके कारण ये मुकाम हासिल कर पाया। और हमारे केरल के जो सीएम हैं वो है पिनाराई विजयन साहब हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है हमारे आरिफ मोहम्मद खान। आइए बात कर लेते हैं केरल के कुछ विधानसभा सीट के बारे में। तो विधानसभा सीट है यहाँ पर 140 140। लोकसभा सीट की अगर बात कर लेते हैं तो 20 है, और राज्यसभा सीट की अगर बात कर लेते हैं तो 9 है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की कमेंट या रिकमेंडेशन हो तो वो भी हमें दीजिए और कीजिए। थैंक यू सो मच।